Jagdish sir, I once again warmly welcome all of you to my YouTube channel. Today we will see noun numbers. That is also one part of speech. या ओनली जिसे नंबर भी कहा जाता है. Nouns, numbers या वचन. There are two noun numbers. वचन के दो प्रकार हैं, सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन. A plural form of noun name then one, it is usually end with s, es, is. कोई सिंगुलर नाम है और उसका हमें प्लूरल करना है या एक वचन है उसका बहुवचन करना है, तो बहुवचन बनाते वक्त जो सिंगुलर नाउन है उसके अंत में एस, es, is लगाया जाता है. इसके बहुत सारे रूल्स है जो हम देखते हैं. रूल्स ऑफ चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल. फर्स्ट रूल, generally s is applied at the end of singular noun to make it plural. आमतौर पर क्या होता है कि जो सिंगुलर नाउन है उसके अंत में s लगाया जाता है जिससे वो बन जाता है प्लूरल. कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयत्न करेंगे. जैसे फैन, फैंस, फ्लैट, फ्लैट्स, शॉर्ट, शॉर्ट्स, हॉर्स, हॉर्सेस, पेन, पेन्स, चेयर, चेयर्स, फ्रेंड, फ्रेंड्स, डॉग, डॉग्स. सेकेंड रूल देखते हैं. इफ द लास्ट लेटर ऑफ अ सिंगुलर नाउन इज एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, देन ई एस इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन. मान लो कोई सिंगुलर नाउन है जिसका हमें बहुवचन बनाना है और उस सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स ओ जेड हो तो हम क्या करेंगे, उस नाउन के सिंगुलर नाउन के अंत में ईएस लगा देंगे. जैसे बस, यहां पर एस है तो बन गया बसेस. किस, डबल एस, किसेस. ग्लास, ग्लासेस. बुश, एस एच, बुशिश. मैच, सी एच, मैचेस. बैच, बैचेस. वॉच, वॉचेस. टैक्स, एक्स आया, टैक्सेस. टोपैज, जेड आया तो टोपैजेस. क्लास, क्लासेस. गैस, गैसेस. डिश, डिशेस. ब्रश, ब्रशेस. बेंच, बेंचेस. ब्रांच, ब्रांचेस. बॉक्स, बॉक्सेस. क्विज, क्विजेस. अब थर्ड रूल क्या है वो देखते हैं. If the last letter of singular noun is y and before y there is a consonant, then y is removed and ies is added at the end of this singular noun. मान लीजिए कोई सिंगुलर नाउन है और उस नाउन के अंत में क्या है, y, और उस y के पहले कंसोनेंट है, व्यंजन है. ठीक है, क, ख, ग, घ, ये जो है व्यंजन है. और तो हमें क्या करना है, y को रिमूव करना है, निकालना है और उस y के स्थान पर हम रख देंगे आई ई एस, तो सिंगुलर नाउन बन जाएगा प्लूरल नाउन. जिसे देखते हैं लेडी. यहां पर अंत में आया है y और y के पहले है डी. डी क्या है, कंसोनेंट. तो हमने क्या किया, y निकाल दिया और उसके स्थान पर रख दिया आई ई एस, तो लेडी बन गया लेडीज. उसी तरह सिटी, सिटीज. आर्मी, आर्मीज. पोनी, पोनीज. सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज. लिली, लिलीज. नर्सरी, नर्सरीज. बेबी, बेबीज. स्टोरी, स्टोरीज. फ्लाई, फ्लाइज. ड्यूटी, ड्यूटीज. security, securities. salary, salaries. obituary, obituaries. अब हम फोर्थ रूल के बारे में पढ़ेंगे.
If the last letter of singular noun is y and before y there is vowel and vowel, there is vowel, then only s is added at the end of that singular noun. मान लीजिए कोई नाउन है, उस नाउन के अंत में फिर से क्या आया है, y, किंतु इस बार उस y से पहले वोवेल। तो इंग्लिश में कौन कौन से वोवेल है हमें पता है, 5 वोवेल है ना। पहला है ए, ठीक है, ए, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स। तो आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम। प्ले, प्लेस, टॉय, टॉयज, वैली, वैलीज, पे, पेज, मंकी, monkeys, journey, journeys, bay, bays, ray, rays, story, stories, day, days, donkey, donkeys, key, keys, chimney, chimneys। अब फिफ्थ रूल, पांचवा नियम देखेंगे। अब तक हमने चार नियम जो माफ कीजिए वो देख लिए। अब हम फिफ्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। If the last letter of singular noun is O and before there is a consonant, then es is added at the end of that singular noun। अभी कोई नाउन के अंत में क्या है, O, और O से पहले क्या है, consonant, व्यंजन है, तो हम क्या लगाएंगे, ओनली es। जिससे उदाहरण के द्वारा हमें अधिक समझ में आएगा, देखते हैं। बफेलो, इसके अंत में आया है O, तो ओ के बाद हमने लगाया है ईएस, तो बफेलो बन गया बफेलोज। पोटैटो, पोटैटोज, हीरो, हीरोज, टोमेटो, टोमेटोज। रूल नंबर 6, there are many singular nouns which has o at the end of it and before o there is a consonant, still we have to only add s at the end of that particular noun to make it plural। We can also call it an exception। देखिए अभी बहुत सारे ऐसे नाउन हैं, सिंगुलर नाउन है, जिनके अंत में ओ है और उसका प्लूरल बनाते वक्त हम क्या करते हैं, खाली एस लगा देते हैं। आगे हमने देखा ओ हो तो हमने ईएस लगाया, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो ओ है लेकिन हमें एस ही लगाना है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है ना। ऐसा क्यों, why is this so? Because इंग्लिश इज हेटेरोजीनियस लैंग्वेज। अंग्रेजी एक भाषा है और वो कैसी भाषा है कि जिसमें सारी विश्व की भाषा के शब्द समाये हुए हैं। बैग, चेयर, है ना, कितने इंग्लिश शब्द हम यूज करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी विश्व के सारे शब्द है और हर साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे शब्द है फोटो, अभी इसके पीछे ईएस लगा दो, चलो ईएस लगा देते हैं हम और बोलने का प्रयास करो, फोटोइस, कैसे लगेगा सुनने में, ऑकवर्ड। सो फोटो, फोटोज, वीडियो, वीडियोस, रेडियो, रेडियोस, पियानो, पियानोस। रूल नंबर 7, if there is fe at the end of singular noun, f or fe is removed and ves is applied to make it plural। मान लो अभी कोई सिंगुलर नाउन है, उस नाउन के अंत में एफ और एफ ई है, तो हम क्या करेंगे, उस एफ और एफ ई को रिमूव कर देंगे और उस स्थान पर रख देंगे वी ई एस, है ना। अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, English is very funny language. I can walk English, I can talk English because English is very funny language। तो इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज है लेकिन सीखने में उतनी आसान है, कब, जब उसमें इंटरेस्ट लेंगे तब। आइए आगे बढ़ते, तो उदाहरण से देखते हैं हम, ठीक है। जैसे थीफ, अंत में क्या है, एफ, तो हमने क्या किया, उस एफ को हमने निकाल दिया और उस एफ के स्थान पर रख दिया वी ई एस।
thief, thieves, sheaf, shoes, half, house, calf, cows, loaf, loaves, shelf, shells, leaf, leaves, wife, wives, knife, knives, life, lives, wolf, wolves, self, selves। तो ये हो गया सिंगुलर का प्लूरल। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8। If there is f or fa at the end of a singular noun, only s is added at the end of that singular noun to make it plural। फिर से एक्सेप्शन, मान लो कोई स्पेलिंग है जिसके अंत में f है, तो हमें क्या करना है, s लगा देना है। ये एक्सेप्शन याद रखें। रूफ, रूफ्स, बिलीफ, बिलीफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, क्लिफ, क्लिप्स। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 रूल्स है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हो और सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। रूल नंबर 10 देखते हैं। देयर आर मेनी नाउन विच आर सेम एज सिंगुलर एंड प्लूरल। ओहो, बहुत से ऐसे नाम हैं जो सिंगुलर में भी समान रहते हैं, प्लूरल में भी समान रहते हैं, बदलते नहीं है। जैसे शिप, शिप, डियर, डियर, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। जब आप बोलोगे देयर इज अ शिप तो भी पता चलेगा एक है। देयर आर टू शिप्स, पता चलेगा दो है। इस तरह से सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके कुछ रूल्स हमने देखे हैं।